Hello everyone, we will discuss a new chapter today, chemical bonding and molecular structure. So see, chemical bond, what do you mean by a chemical bond? It is attractive force which holds various constituents that may be atoms, molecules or ions together in different species. मतलब अलग अलग species में जो atoms, molecules या फिर जो ions होते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से दे आर बाउंड टुगेदर, ओके, उसी को बोलते हैं एक केमिकल बॉन्ड. नाउ सी केमिकल बॉन्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ठीक है, तो पहला है आपका बोन्स विच कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स. दीज आर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब हैं. दीज आर आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोग पहले पढ़ा होगा क्लास 10 में. आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, विल डिस्कस हेयर ऑल्सो. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड, ये सब होता है पहला. द नेक्स्ट वन इज़ द बॉन्ड्स विच होल्ड्स वेरियस पार्टिकल्स इन सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस. ओके, तो दीज आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो वीक फोर्सेस होता है, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग, डाइपोल बॉन्डिंग, वैन डर वाल बॉन्डिंग. दीज आर ऑल योर the bonds in molecules, you can say. The next, causes of chemical combination. तो chemical combination क्यों होता है, why atoms combine to form molecules, why there is a chemical bond form, क्यों ऐसा होता है. ठीक है, तो one is the to acquire a state of minimum energy and maximum stability. मतलब एक minimum energy लेने के लिए molecules जो है bond बना के वो लोग stable होते हैं, और atoms को कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल में, ताकि नोबल कन्फिगरेशन उनको मिल जाए और उनको अल्टीमेटली स्टेबिलिटी मिल जाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लिविस थ्योरी. तो लिविस, साइंटिस्ट नेम लिविस, ही व्हाट ही डिड, ही गेव अ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड in terms of electrons that was generally accepted. Okay, this his theory was he was the first to give the, you can say, how a molecule actually, how it goes with the bonding thing. Okay, the Lewis, he is the first one for proposing that theory. If two electrons are shared between two atoms, it constitute a bond and it binds the atom together. Okay, I think it is understood to you. देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. जब इन दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना. तो ऑक्टेट रूल इसके बाद आया. तो ऑक्टेट रूल एक्चुअली लुइस ने ही बताया था. उसने क्या बताया कि एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन. ठीक है, सपोज देखो वाटर H2O, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखना है, जो कि क्या है सेंट्रल एटम, मतलब जनरली सिंगल एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, जो कम अमाउंट में होता है. सपोज H2O2 में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, जिसका पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, इसलिए उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6. अब हाइड्रोजन 2 है, दिस वन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. अब देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ये दोनों तो उसका बॉन्ड होता है, दो हाइड्रोजन के पास, दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, और ये जो उसका बाहर देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं, पूरा अपना 6 और हाइड्रोजन का 2 लेके ये 2 बॉन्ड बनाएगा वो. एंड इन दिस वे इट फॉलोज द ऑक्टेट रूल. समझ रहे हो ना बात को. तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और हाइड्रोजन का एक्चुअली ऑक्टेट नहीं होता है, डुएट बोल सकते हो, 2 होता है, 2 उसका कन्फिग, क्योंकि वो उसका ऑक्टेट तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसका मैक्सिमम है ही नहीं. तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे अमोनिया का भी दिखाया था. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, जबकि वो 3 जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग है, इस तरह से 3 बॉन्ड बना रहा है, और एक जो लोन पेयर है, इसको क्या बोल सकते हो आप, लोन पेयर, मीन्स अकेला है, इट्स नॉट इन बॉन्डिंग. कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन के पास 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 है. तो देखो इसमें एक्चुअली क्या है ना, कार्बन को और 4 चाहिए कि नहीं, और ऑक्सीजन को और 2 चाहिए, इसलिए वो डबल बॉन्ड बना लेता है इसमें. ठीक है, इस तरह से. तो मतलब वही स्टेबिलिटी मिलने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे फॉर्म बॉन्ड्स, यू कैन से. नाउ लिविस डॉट स्ट्रक्चर, तो वही जो अभी मैंने बताया वही डॉट स्ट्रक्चर है. द फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल शोइंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बट डज नॉट शो द बॉन्डिंग अरेंजमेंट. इसमें यही बताता है. ठीक है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट इतना भी नहीं दिखा के, फॉर्मूला दिखा के आपको पता चल जाएगा. देखो जैसे कि F2 है ना, F2 का फॉर्मूला देख के यू कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूल.
HF बना सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड लीव स्ट्रक्चर। ओके, इसको देख सकते हो लीव स्ट्रक्चर क्या है। ना वाटर में देखो यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक हियर, इन वाटर 1 हाइड्रोजन नहीं है, 1 ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो प्लीज़ करेक्ट दिस थिंग, देयर इज 1 ऑक्सीजन जिसमें 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है जिसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट देयर ऑक्टेट, डुएट एंड ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये अपना ऑक्टेट कर रहा है और हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ वन। सिमिलरली कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो CCl4 है ना, सेंट्रल एटम कार्बन है, उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एक का पास 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक उसका बॉन्ड करेगा तो इट फॉर्म्स द CCl4। एंड इसमें कार्बन का भी ऑक्टेट है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं, हर एक क्लोरीन के पास 8 है और कार्बन के पास भी 8 है। तो इन दिस वे इट इज़ फॉर्मिंग द ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। ओके, थैंक यू।